नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश के सामने कभी-कभी ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं, जब सच में सरकार के भी हाथ-पैर फूलते हैं, लेकिन हिम्मत से काम लेना होता है। और अब भारत वो भारत भी नहीं रहा, जो कभी हुआ करता था। अब भारत बदल गया है, व्यवस्था बनानी होती है ऐसी चुनौतियों के सामने और ऐसा ही हुआ क्योंकि 17 दिन तक उत्तरकाशी में एक टनल के निर्माण के दौरान अचानक से मज़दूर फँसते हैं और 17 दिन तक फँसे रहे। 17 दिन और 41 मज़दूर, यानी कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी। और कई बार व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, क्विकली सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन कभी-कभी इट टेक्स टाइम। तो टाइम लगा, टाइम लग रहा था और मंगलवार देर शाम को, जैसा कि आप जानते हैं, सभी 41 मज़दूरों को रेस्क्यू करवा लिया गया क्योंकि जो ऑपरेशन रेस्क्यू था, वो सफलतापूर्ण पूरा कर लिया गया था। सिलक्यारा सुरंग में ये जो 17 दिन से मज़दूर फँसे हुए थे, आप समझिए कि ये ईश्वर की कृपा थी कि उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। इससे देश के 140 करोड़ लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन मज़दूरों के टनल में फँसे रहने के दौरान जो बातें सुनने को मिली, जो एक कुरूप चेहरा देश विरोधियों का देखने को मिला, उससे एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि इन लोगों को हर मौके पे राजनीति करनी है, यानी कि गंदी राजनीति। आपने इससे पहले देखा होगा, अगर कुछ साल पहले पलट के देखें, तो कई मौकों पे भारत ने दूसरे देशों की मदद की। अभी हाल-फिलहाल की बातें देखें, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको भारत सरकार ने मदद दी। तो क्या अपने देश के मज़दूरों को निकालने में भारत पीछे रहता? या वो प्रॉपर जो किया जाना चाहिए था वो नहीं करता? लेकिन इन लोगों की देखिए, इन्होंने इस मौके पे भी राजनीति की। इनके लिए किसी की जान के कोई मायने नहीं है। किसी का परिवार बिलख रहा है अपनों के लिए, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ़ मोदी को कोसना है। और दुखद ये है कि आज की तारीख में मोदी को कोसते-कोसते ये अपने देश और देशवासियों से भी नफ़रत करने पे उतर आए हैं। इनकी इन हरकतों से असलियत तो सामने आती ही है, लेकिन जो प्रयास मज़दूरों की जान बचाने के लिए किए गए हैं, उसके लिए यू नो वाक़ई में ही ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जिस तरीके से उनको बचाया गया। बहुत टफ़ ये ऑपरेशन था और लगातार भारत को उम्मीद पूरी थी, सिलक्यारा टनल में फँसे श्रमिकों के रेस्क्यू की उम्मीदें डे बाय डे बढ़ रही थी क्योंकि उनको रेस्क्यू करने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे थे, हर लेवल पे। और ये बातें सब मीडिया में भी आ रही थी, लेकिन मीडिया के भी कुछ लोग ऐसे थे, जो इस मौके को कैश करवा रहे थे। अपने तरीके से वो खबरों को बना रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ वीके सिंह, सभी लोग, पूरी टीम, मतलब मोदी की पूरी टीम इस ऑपरेशन पे लगातार नज़र रखे हुए थी और
हर प्रयास किया जा रहा था कि इन 41 ज़िंदगियों को बचाया जा सके और बचा लिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? अब देखिए जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ नियत होती है, अच्छी नियत होती है, वहाँ नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि चाँद पर तो पहुँचे हैं, लेकिन टनल से मज़दूरों को निकालने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है। कितनी ओछी हरकत है। ये वही लोग हैं जिन्हें उस दिन भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी, जिस दिन मून मिशन ने चाँद को टच किया था। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब इन्होंने अच्छे बनते कामों में लकूने लगाए। अच्छा, थोड़े ही दिन की बात है, इन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती कहा था, लेकिन उस पनौती ने क्या कमाल करके दिखाया। अब ये देखें, तो देश तो यही कहेगा ना कि हमें तो ये पनौती ही स्वीकार है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय नज़र लगाए रहे, भले ही चुनाव चल रहे थे। लेकिन जो विपक्ष था, जो देश विरोधी हैं, वो अपनी चुनावी सभाओं में व्यस्त थे, लेकिन तंज कसने से बाज नहीं आए। इधर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री धामी से लगातार अपडेट ले रहे थे। श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। विदेशों से सारे इक्विपमेंट मंगवाए गए और अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट्स की सेवाएं ली गईं। ऑपरेशन एक तरह से ऑपरेशन नहीं था, वो एक तरह से युद्ध चल रहा था। और श्रमिकों को इमीडिएट मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर सब कुछ तैयार थे कि अगर जब मज़दूरों को निकाला जाए, अगर कोई मज़दूर गंभीर स्थिति में हो तो उसको फ़ौरन से अच्छी चिकित्सा मुहैया करवाई जा सके। लेकिन ऐसा करने की नौबत नहीं आई। सभी 41 मज़दूर अंदर बिल्कुल सुरक्षित निकले। और देखिए, इससे सुखद और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मज़दूरों से बातचीत की और जो युवा इंजीनियर थे कंपनी के शबा अहमद, उनसे बातचीत की। उनके सारे इतने दिनों के जो एक्सपीरियंसेस थे, वो शेयर किए और उनको शाबाशी भी दी प्रधानमंत्री ने कि उन लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, एक-दूसरे का लगातार हौसला और धैर्य बनाए रखा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये एक बहुत ही टफ टारगेट था सरकार के सामने, जिसको बहुत अच्छे से सरकार ने हैंडल किया। पूरा देश श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मतलब आई एम सॉरी टू से कांग्रेस जैसे तमाम विपक्षी नेता, इवन जो पत्रकार हैं, वो उनके सरपरस्त घड़ियाली आँसू बहा रहे थे। इस मतलब कहना चाहिए कि मुश्किल घड़ी में बजाय कोई उम्मीद दिखाने के, वो अपनी ओछी हरकतें दिखा रहे थे। अपनी गिद्ध राजनीति से बाज नहीं आ रहे थे। सोशल मीडिया पे अपनी नफ़रत भरी पोस्ट अ, डाल रहे थे। इस ऑपरेशन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस ऑपरेशन को एक इवेंट बना करके उसमें कमियाँ तलाश रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार की तरह ऑपरेशन की असफलता की कामना कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना कसा जाए। लेकिन देखिए, अ, मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ जब मैंने सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखा। क्या लिखती हैं, क्या मतलब वो तो पूरी समझ लीजिए कि पिछले 17 दिन से इस देश के 41 लोग उत्तराखंड की एक टनल में फँसे हुए हैं। उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी रुदाली हायर की हुई हैं, जो ऐसे मौके पे रोना शुरू कर देती हैं।
और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वो अचानक से सो कर के उठी हैं और अब वो मोदी के प्रति जो नफ़रत की भावना है, उसमें अंधी होकर के इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। उनकी नज़र में श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उनके कोई मायने नहीं थे। ये एक्चुअली उन पेशेवर रुदालियों में से हैं, जो मातम के समय सिर्फ़ मातम करने के लिए, रोने-पीटने के लिए बुलाई जाती हैं। इस मुश्किल ऑपरेशन में कांग्रेस की प्रवक्ता विलाप कर रही थी और ऑपरेशन में महीनों लगने की बात कह कर के सुरंग में फँसे श्रमिकों के जो फैमिली के मेंबर्स थे, उन तक वो दहशत पैदा कर रही थी। ऑब्वियसली जिनके परिवार के लोग टनल में फँसे हुए थे, उनके परिवारों पर क्या गुज़र रही थी, ये तो वो ही जानते हैं और ऐसी बातें करके वो दहशत पैदा कर रही थी। और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये वो लोग हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान भी ऐसी ही बातें फैलाई थी। एक बार ज़रा इन्हें भी देख लीजिए कि ये क्या-क्या कहते रहे हैं। देखिए आप, कांग्रेस क्या कह रही है, कुछ कैमरे वगैरह लगवाए तो साहिब के दर्शन हो जाएँ। इन्हें कतई शर्म नहीं है, मतलब शर्म नाम की चीज़ से तो ये अ, वास्ता ही नहीं रखते हैं, तो इन्हें क्या कहिएगा? ये इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब इनके जो ट्वीट देख-देख के लोगों को गुस्सा आ रहा था। ये सुरेंद्र राजपूत हैं। क्या श्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड टनल आ रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या अडानी जी भी साथ आएँगे? ड्रिल करने वाली कंपनी उन्हीं की बताई जा रही है। देखिए इट्स हाइट ऑफ न्यू सेंस जिस तरीके की बातें इन लोगों ने की हैं और फिर आप देखिए कैसी-कैसी बातें उस समय हो रही थी। ये मन अमन सिंह चीना, गेस हू इज़ कमिंग टू द टनल। ये कहाँ तंज कस रहे हैं। इन्होंने अपने चेहरे दिखा दिए। अब मैं पत्रकारों की बात कर रही थी तो देखिए, संदीप चौधरी का आज का सीधा सवाल। ये मतलब इस इवेंट में से भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के काम कर रहे थे। 15 दिन 41 मज़दूर, 16 दिन 41 मज़दूर, कितने दिन फँसे रहेंगे, अंधेरे में चल रहे हैं तीर, रेस्क्यू प्लान और 40 वीर, न जाने क्या-क्या और आपकी क्या राय है, कमेंट करिए, ब्ला-ब्ला। तो ये जो सब चीज़ें चल रही थी, ये वही लोग हैं, जो अक्सर ऐसे मौकों पे ऐसी ही बातें करने के लिए जाने जाते हैं। इन लोगों ने अ, कोविड के दौरान भी ऐसी ही बातें की थी और नहीं समझ में आता कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं और दरबारी टाइप के जो पत्रकार हैं, उन्होंने जो बातें कही, उससे वाक़ई में ही शर्म से सिर झुकता है। ये वही लोग हैं जो कोविड के दौरान कह रहे थे कि देश में अब तबाही आने वाली है। अच्छा चूँकि एक तरफ पूरा देश घरों में बंद था, देश क्या पूरी दुनिया घरों में बंद थी, तो लोगों के काम-धंधे भी डाउन जा रहे थे। तो इनको इनको ये चिंता सता रही थी कि अब तो इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इन्हें बीमारों की चिंता न करके उस समय भी शेयर बाज़ार और इकॉनमी की चिंता हो रही थी। और ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि सबसे पहले जो देश में वैक्सीन बनी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगवाएँ। ऐसी इनकी सोच है। तो इन्हें मज़दूरों के ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं था। इन्हें मतलब था
अपनी राजनीति चमकाने से। क्योंकि जहाँ-जहाँ सभाएँ चल रही थी, वहाँ-वहाँ ये बाकायदा अपनी सभाओं में इस बात को कोट कर रहे थे कि मज़दूरों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इतने दिन हो गए हैं, इतने मज़दूर हैं और ऐसी बातें कह करके इन्होंने मज़दूरों के परिवारजनों को काफ़ी टेंशन में लाके खड़ा कर दिया था। और इन्हें अच्छे से ये पता है कि भारत अब बदल रहा है। भारत तो दूसरे देशों की मदद करता है, चाहे वो फिर अर्थक्वेक की बात हो, चाहे वो फिर कहीं दूसरी आपदा की बात हो। हमेशा भारत ने वहाँ चाहे फ़िज़िकली, चाहे वस्तुओं के रूप में अपनी मदद ज़रूर भेजी है। तो क्या इन मज़दूरों के लिए भारत इन्हें क्या इतना सक्षम नहीं लग रहा था कि वो इन्हें टनल से बाहर निकाल पाएगा? और देखिए, मोदी है तो मुमकिन है ना, ये कहने में इनके मुँह में दर्द होता है। लेकिन सच तो बात यही है कि मोदी ने ये करके दिखा दिया और बाकायदा उनको उनका मेंटल जो हेल्थ है उसको भी चेक किया और उनके लिए और भी कई सारी घोषणाएँ की गई। ये बात सही है कि जब तक वो बाहर नहीं आए थे, देश चिंतित था। चिंता अपनी जगह लाज़मी है, लेकिन प्रयास तो किए जा रहे थे। उन प्रयासों को सराहना चाहिए था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से लोगों ने अपने-अपने तरीके से इस पे अपनी बात कही। कोई कुछ कह रहा है और कुछ तो बहुत ही हास्यास्पद सुप्रिया श्रीनेते का तो मुझे बहुत ही हँसी आ रही है उनकी बात सुन कर के। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत दिनों के बाद उन्हें ये बात पता चली है। तो दोस्तों ये सुखद है कि वो ईश्वर की कृपा से समझिए, चूँकि वो 4 धाम की यात्रा को जाने वाले रास्ते पे टनल बना रहे थे, तो महादेव ने भी उन पे कृपा की होगी। इसीलिए वो टनल जहाँ वो फँसे हुए थे, सच में ये करिश्मा है और मोदी की टीम की बहादुरी है, जिन्होंने उन्हें वहाँ से निकाल लिया। मैं दोस्तों चाहूँगी कि आप इस बारे में अपनी टिप्पणी ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें और मेरे कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।